बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, गंदम के खेत के अंदर जड़ी बूटियों वाला स्प्रे तो हम इसलिए कर रहे होते हैं ताकि जड़ी बूटियों को कंट्रोल कर लें और अपनी 5 से 6 मन फी एकड़ पैदावार बढ़ा लें। लेकिन हमारे कुछ काश्तकार ऐसे भी होते हैं जो जड़ी बूटियों वाला स्प्रे गलत तरीके से करते हैं, जिससे होता क्या है कि पैदावार बढ़ने की बजाय उल्टा कम हो रही होती है, क्योंकि वो अपनी फसल को दबाव में ले आते हैं, स्ट्रेस में ले आते हैं और फसल उनकी ख़राब हो रही होती है। काश जड़ी बूटियों का स्प्रे जब आपने करना है तो आपने सारी की सारी एहतियाती तदाबीर अपने जहन में रखनी है। उन एहतियाती तदाबीर को अपनाकर ही आप जड़ी बूटियों को कंट्रोल कर सकते हैं और पैदावार को बढ़ा सकते हैं। काश कभी वो एहतियाती तदाबीर कौन सी हैं, इसके बारे में आज तफसील से हम बात कर रहे होंगे। अगर आप कोई एक एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार नहीं करते, एक भी गलती करते हैं, तो पैदावार आपकी कम हो रही होती है। वीडियो आखिर तक देखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब के चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितने भी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काशू सबसे पहली एहतियात जो आपने करनी है वो ये करनी है कि जड़ी बूटियों वाला स्प्रे आपने पहले पानी के बाद, जब आपकी गंदम की फसल 35 से 45 दिन की हो, उस वक्त आपने स्प्रे कर देना है। हमारे वो काश्तकार जो जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं या सिंध के काश्तकार हैं जो कपास या मकई के बाद गंदम की फसल काश्त कर रहे होते हैं, वो पहला पानी आमतौर पे 20, 22, 25 दिन के बाद लगा देते हैं। जैसे ही उनकी फसल जो है, उनका खेत जो है वो 35 दिन का होता है, तो उस वक्त वत्तर बिल्कुल ठीक होता है और जड़ी बूटियों वाला स्प्रे वो कर सकते हैं। काश बाद औक़ात आप दूसरा पानी देर से लगाते हैं, उसके बाद फिर आप जड़ी बूटियों वाला स्प्रे करते हैं, तो आपकी गंदम की फसल जो है वो 55-60 दिन की हो चुकी होती है। उस वक्त जड़ी बूटियों वाला स्प्रे करने से आप अपनी फसल को स्ट्रेस में ले आते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि गंदम के पौधे के अंदर जैसे ही वो 50-55 दिन का होता है तो तने के अंदर सिट्टा बनना शुरू हो जाता है। काशू जो हम जड़ी बूटियों वाला स्प्रे करते हैं, इसका एक स्ट्रेस होता है, वो इस सिट्टे को खराब कर रहा होता है और हमारी पैदावार फिर बाद में खराब हो रही होती है। तो काश कभी आपने जो है वो वक्त पे स्प्रे करना है। दूसरी एहतियात जो करनी है वो आपने ये करनी है कि आपने टी जेट नोजल इस्तेमाल करनी है। अगर आप हालोकोन नोजल इस्तेमाल करते हैं, जिससे फिर हमारा काश्तकार इस तरीके से स्प्रे कर रहा होता है, स्प्रे डबल हो जाता है। जहां भी स्प्रे डबल हो जाएगा वो फसल स्ट्रेस में आ जाएगी, वो पौधे स्ट्रेस में दबाव में आ जाएंगे, पौधे पीले हो जाएंगे, फसल आपकी खराब हो रही होगी। काश वो तीसरी एहतियात आपने ये करनी है कि जड़ी बूटियों वाला स्प्रे आपने दोपहर के वक्त करना है, जब धूप निकली हुई हो। आपने इसका स्प्रे धुंध में भी नहीं करना और शाम के वक्त भी नहीं करना। अगर आप धुंध में या शाम के वक्त स्प्रे करते हैं तो आपको कोई अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे होंगे। काश कभी चौथी एहतियात आपने ये करनी है कि जड़ी बूटियों वाले जहर के साथ आपने कोई दूसरी चीज मिक्स नहीं करनी। बाद औक़ात हमारे काश्तकार पूछ रहे होते हैं कि क्या इसके साथ हम जिंक, बोरान या मैग्नीशियम वगैरह मिक्स कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते। जड़ी बूटियों वाला स्प्रे अलग से ही किया जाता है। काश कोई पांचवी एहतियात जो आपने करनी है वो ये करनी है कि जड़ी बूटियों वाला स्प्रे करने के बाद आपने 10 से 12 दिन तक अपने खेत को पानी नहीं लगाना। काश कोई सातवीं एहतियात आपने ये करनी है कि आपने वतर हालत के अंदर स्प्रे करनी है, तर वतर के अंदर स्प्रे नहीं करनी। और आठवीं एहतियात ये है कि आपने पूरा पानी इस्तेमाल करना है, यानी 120 लीटर पानी इस्तेमाल करें इसका स्प्रे करने के लिए। काश कोई नौवीं एहतियात जो बहुत ही जरूरी है वो ये है कि आपने साफ सुथरा पानी जो पीने वाला होता है वो इस्तेमाल करना है स्प्रे के लिए। अगर आप खाले वाला पानी, गंदा पानी इस्तेमाल करेंगे तो आपको कोई अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे होंगे। काश वो 10वीं एहतियात आपने ये करनी है कि अगर आप देखें कि खेत के अंदर वत्तर कम है तो फिर आपने स्प्रे नहीं करना। तो काश कभी इन एहतियाती तदाबीर के ऊपर अमल करके आप जड़ी बूटियों को बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।